दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करे। माता रानी आपकी झोली खुशियों से भरी रखें। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 दिन अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 23 अक्टूबर को कन्याओं को गलती से भी ना दें ये कुछ चीज़ें, और क्या खिलाएं उन्हें नवरात्रि में और क्या न खिलाएं, क्या परहेज करें इस कन्या पूजन में। इस बात पर हम विशेष चर्चा करेंगे। कन्या पूजन से हमारी सभी कष्ट दूर होते हैं, गृह क्लेश हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष मात्र कन्या पूजन से सुकून मिलता है। घर में खुशियाँ आती हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, इस बार माता रानी हाथी पर पृथ्वी लोक पर आ चुकी हैं और भक्तों के कष्टों को दूर करेंगी। जब जब माता रानी हाथी की सवारी पर आती हैं, तब तब धरती पर फूल खिलते हैं, वर्षा होती है, चारों ओर से धरती हरियाली से, खुशहाली से लहलहा उठती है और जीवन आसान हो जाता है। किसान के घर में चारों ओर से खुशियां लहलहाने लगती है। दोस्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं, जिसका समापन 24 अक्टूबर को होगा। इस बार 22 अक्टूबर दिन रविवार को महाअष्टमी और 23 अक्टूबर दिन सोमवार को महानवमी तिथि पर रहा है। दोस्तों, नवरात्र पर कन्या पूजन का बहुत ही बड़ा महत्व है, तो आप अवश्य ही अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करें। कन्या को बड़ी श्रद्धा से एक दिन पहले ही निमंत्रण देकर आएं, और जब कन्या आपके घर आए तो आप उन्हें श्रद्धापूर्वक आसन पर बिठाएं और उन्हें भोजन कराएं। कन्याओं को विशेष सम्मान दें। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, वहीं 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में 10 दिनों की नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दौरान निष्ठापूर्वक पूजा करने से, कन्या के पूजा करने से माँ अभय प्रदान करती हैं। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उसे माँ ठीक कर देती है। श्रीधर के तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण स्वतः ही माँ शीघ्र ही कर देती है। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है, सभी तरह के दुख कष्ट दूर होते हैं। नवरात्रि में 9 दिन तक माँ की उपासना की जाती है। जो यह कठिन उपासना नहीं कर पाते हैं, वह भी मात्र कन्या पूजन से ही माँ को प्रसन्न कर लेते हैं। कन्या रानी तो फूल की पंखुड़ियों सी नाजुक होती है और सृष्टि की संचालक भी। कन्या पूजन एक बहुत ही श्रेष्ठ कर्म है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी आपके घर पधारती हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस दिन 33 कोटि के देवता इस छोटी सी कन्या में समाहित होते हैं। कन्या तो सदैव पूजनीय है। नवरात्र के दिनों में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं को कन्या पूजन के लिए घर में बुलाना अत्यंत श्रेष्ठ कर माना गया है। कन्या पूजन से माता बहुत ही प्रसन्न होती है। छोटी छोटी कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है, उन्हें वस्त्र, फल और कन्या के पसंद के कुछ उपहार के साथ दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। माना जाता है कि कन्या आपके घर से जितना प्रसन्न होकर जाएगी, आपका 9 दिन का उपासना उतनी ही अधिक पुण्य फल देकर जाता है। कन्या पूजन में कोई मामूली पूजा नहीं होता है। माना जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के सबसे उत्तम यज्ञ के समान फलदायी होता है। इस बार 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार महायज्ञ करने से तथा 1000 बार तीर्थ यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है, वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से मिल जाता है। करोड़ों गुना भक्त को इसका फल मिल जाता है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। कन्या के रूप में उसके मस्तक पर सवार होकर स्वयं देवी माता चलकर आपके घर में आती है। ऐसा मौका कभी हाथों से जाने नहीं देना चाहिए। इस दिन जितना हो सके कन्याओं को हाथ पैर जोड़कर अपने घर बुलाइए और उसका सम्मान कीजिए। जल से पैर धोइए, आलता लगाकर, चूड़ी बिंदी से सजाकर
चूनर ओढ़ाकर प्रेम से उन्हें खीर, पूरी, हलवा, चना ये सब कन्याओं को प्रेम से खिलाइए। शांत भाव से कन्याओं को मन भर खाने दीजिए। जल्दीबाजी मत कीजिए दोस्तों। खिलाने में छोटी छोटी कन्याएं होती हैं तो वो धीरे धीरे समय लेकर खाती हैं, तो उन्हें प्रेम पूर्वक समय देकर खिलाइए। तो अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर, जिसे देखकर आप यहाँ आए हैं कि हमें कन्याओं को क्या खिलाने से बचना चाहिए, क्या कन्याओं को भूल से भी कभी नहीं खिलाना चाहिए। तो हम यहाँ जानेंगे कि भूल से भी हमें कुरकुरे, चिप्स, इस तरह के जो आजकल नमकीन पैकेट मिलते हैं, बच्चों को हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें लहसुन और प्याज होते हैं। नींबू जैसे खट्टे पदार्थ भी हमें बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए, इससे माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। अगर आप भूल से भी ऐसा करते हैं तो इसे घोर अनर्थ माना जाता है, जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। जहां आप 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किए हैं, वहां एक छोटी सी गलती आपको नादानी का कारण बना सकता है। मैंने भी इस तरह की एक गलती की है अपने जीवन में। जब सबसे पहले बार मैंने कन्या पूजन किया, सबसे पहली बार मैं अकेली थी वहाँ पर। शादी के बाद जब मैं पति के साथ, हस्बैंड के साथ गई तो अकेली थी, और कन्या पूजन की तो मैं सब कुछ बनाई, हलवा, पूरी, खीर, सब कुछ बहुत पसंद से, बहुत अच्छे से बनाई, और साथ में मैंने लिज्जत पापड़ भी तल दिया। कन्या तो लिज्जत पापड़ खाकर बहुत ही खुश हुई, कन्याओं को बहुत अच्छा लगा, वह खाकर बहुत खुश हुई, और घर जाकर अपनी मम्मी से बोली कि ये वाली आंटी तो लिज्जत पापड़ भी दी थी, मज़ा आया खाने में। तब जाकर कि उनकी मम्मियों से बाद में मुझे पता चला कि मुझे पापड़ नहीं खिलाना चाहिए था, क्योंकि इसमें तो नॉर्मल नमक होता है। नॉर्मल नमक तो हम लोग न खाते हैं न खिलाते हैं, तो सेंधा नमक डाल करके बनता है माता रानी का सब्जी चना का। तो ये हमसे भूल हुई है। हो सकता है आपसे भी कोई इस तरह की भूल हुई होगी। अगर छोटी सी भी कोई भूल आपके साथ हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि हम एक दूसरे से सीख पाएँ। भूल होना तो मानवीय स्वभाव है दोस्तों। छोटी मोटी भूल हमसे हर समय हो जाती है, तो हम पूजा करने के बाद क्षमा प्रार्थना करते हैं। जब आप कन्या पूजन कर लें तो कन्याओं के चरण छूकर क्षमा प्रार्थना अवश्य मानें। और इस तरह से हम कन्या पूजन में जब आप बाहर से लाया हुआ भी कोई चीज़ खिलाते हैं तो उसको भी अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे कि कुछ लोग जलेबी वगैरह ले आते हैं और कन्याओं को खिलाते हैं, तो इस तरह से आप बाहर से लाया हुआ जलेबी वगैरह भी कन्याओं को खिलाने से बचें। माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान माता को घर में हलवा, खीर, पूरी, चना की सब्जी, जो चना रात में भिगा देते हैं और सुबह में उसे फ्राई करते हैं, देसी घी में चना की सब्जी बनाइए, उसमें जीरा और हरी मिर्ची थोड़ा सा डाल दीजिए और चना डाल दीजिए और सेंधा नमक डाल दीजिए, बस हो गया। इसके अलावा और आप उसमें कुछ काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हैं, और इस तरह से आप बना करके माता रानी को भोग लगा सकते हैं। लेकिन नॉर्मल नमक भूल से भी नहीं दीजिएगा, और लहसुन प्याज का तो प्रयोग करना ही नहीं है। तो इस तरह से हम सब्जी बनाकर खिला सकते हैं माता रानी को, और माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको पता है, जब हम श्रद्धापूर्वक, कड़ी मेहनत से, प्यार से, सफाई के साथ, शुद्धता के साथ जब हम माता रानी के लिए भोग तैयार करते हैं ना दोस्तों, तो माता रानी उससे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होती है, और वह भोग तो अमृत समान हो जाता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो तो जय माता दी लिखने के साथ लाइक का बटन दबा दें, इससे हमारी भी कुछ सहयोग आप जाने अनजाने कर जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। अगर आप लोगों को कोई विशेष जानकारी चाहिए तो कमेंट कर ज़रूर बताइए। दुर्गा पूजा की बधाई के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। तब तक आप लोग भी खुश रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और मेले को खूब एंजॉय करें।